राम राम जी, आप सभी का स्वागत है चक्र महाविज्ञान ग्रंथ के पार्ट 3 की वीडियो में। हम बात करने वाले हैं मूलाधार चक्र के बारे में। मूलाधार चक्र का स्थान मल द्वार तथा अंडकोश के बीच में मेरुदंड के बगल में सुषुम्ना से मिला हुआ है। यहाँ 4 दल का कमल है, उस पर ब्रह्मा जी विराजमान है। इस चक्र के खुलने पर लेखन की सिद्धि प्राप्त होती है। 30 रोज 30 मिनट प्रकाश के साथ ध्यान करने पर चक्र खुल सकता है। बिना प्रकाश के कल्पना के माध्यम से ध्यान करने पर अनेक वर्ष का समय लग सकता है। यह साधक की साधना की क्षमता पर निर्भर करता है। इस चक्र के खुलने पर स्थूल शरीर का लगाव छूट जाता है। कुंडलिनी का स्थान मूलाधार चक्र में ही कमल के नीचे काले नाग के आकार में गोल 3 लपेट लगाकर अनेक जन्म के कर्म संस्कारों को मुख में रखकर तथा अपनी पूंछ को भी मुख में रखकर गहरी नींद में यह महाशक्ति सोई हुई है। जिन जन्मों के कर्म फल भोगने के लिए बाकी हैं, वे सभी कर्म संस्कार तथा उस योनि के सभी जीवों के सूक्ष्म स्वरूप भी कुंडलिनी में संचित है। कुंडलिनी में जिन साधकों के सतोगुण संस्कार जितने अधिक होते हैं, वह नाग उतना ही अधिक मोटा दिखाई देता है तथा जिनका सतोगुण संस्कार कम होता है, उनके अंदर वह नाग साधारण पतला दिखाई देता है। जो संत लोग इसे देखते हैं, उन सभी ने इसे काले नाग की संज्ञा दी है, क्योंकि इसका प्रभाव अद्भुत है। कुंडलिनी के जागरण का प्रभाव। अगर इस कुंडलिनी को जानकर गुरु के निर्देशन में जागृत किया जाए तो 20 से 30 मिनट के अंदर यह पूर्ण रूप से जागृत होकर सभी चक्रों का भेदन करती हुई आज्ञा चक्र से ऊपर सहस्त्र दल कमल तथा उसके ऊपर महामाया के 18 पर्दों को पार कर पर ब्रह्म ज्योति स्वरूप जहाँ समाधितीत अवस्था की अनुभूतियां प्राप्त होती है, वहां तक गुरु के इशारे पर बढ़ते हुए जा सकती है। बिना गुरु के सामने रहे अनेक सालों का समय लग सकता है। इसके पूर्ण जागरण में शरीर के अंदर ज्ञान के अभाव में तथा प्रकाश के अभाव में माया के सभी सेनापति काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, द्वेष, तृष्णा इत्यादि हलचल मचा रहे हैं तथा अपने प्रभाव से मन को प्रभावित करके नियम के विरुद्ध गलत कर्मों को करा देते हैं। लेकिन कुंडलिनी के जागने पर अंदर ज्ञान और प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता है, इसलिए अपना काम अंधेरे में करने वाले ये चोर प्रकाश होने पर छिप जाते हैं और इनका प्रभाव शांत होने लगता है। कुछ कुसंस्कार जैसे रोग, शोक, मोह भी समाप्त होने लगते हैं। कुंडलिनी जागरण में योग साधना का प्रभाव। पहले योग किसे कहते हैं, इसको जानना जरूरी है। चित्त वृत्ति के निरोध का नाम योग है। दूसरा, इंद्रियों को उनके विषय से मोड़ना योग है। तीसरा, मन को इंद्रियों के विषय से मोड़ना योग है तथा आत्मा को परमात्मा में लगाना उत्तम योग है। योग का अर्थ होता है 2 वस्तुओं को एक साथ जोड़ना। इसलिए आत्मा परमात्मा के योग में कुंडलिनी के प्रकाश का संयोग अद्भुत होता है, क्योंकि प्रकाश के अभाव में अंधेरे के कारण परमात्मा सबको प्राप्त होते हुए भी अप्राप्त से प्रतीत होते हैं। कुंडलिनी का प्रकाश शरीर में होते ही अपने शरीर में अनेक स्थानों पर परमात्मा सूक्ष्म स्वरूप में दिखने लगते हैं। जागरण के बाद, कुंडलिनी के पूर्ण जागरण के बाद सभी चक्रों का भेदन कम समय में संभवत हो जाता है। पूरे शरीर के अंदर कौन कौन शक्तियां तथा सिद्धियां कहाँ कहाँ है, वे सब दिखने लगती है तथा क्रमशः पूरे ब्रह्मांड का नक्शा दिखने लगता है। कहा गया है कि जैसा पिंड के अंदर है, वैसा ही बाहर है। कहा गया है जस बाहर तस भीतर देखा, जस भीतर तस बाहर देखा, बाहर भीतर एक लेखा। इसकी अनुभूति कुंडलिनी के प्रकाश के माध्यम से होती है। कुंडलिनी का प्रकाश मूलाधार चक्र से सुषुम्ना मार्ग के द्वारा जब भ्रकुटी अर्थात आज्ञा चक्र में पहुंचती है, तो सबसे पहले पूर्व योनियों के जीवों का सूक्ष्म स्वरूप देखने को मिलता है तथा वे जीव अपनी उस योनि के 2-4 प्रमुख कर्म भी दिखाते हैं। अगर साधक का आंतरिक प्रकाश तेज होता है, तंदुरुस्ती अच्छी होती है एवं ब्रह्मचर्य 2 महीने से अधिक सुरक्षित रहता है, तो जो जीव प्रकाश में आते हैं, वे अपने पूर्व जन्म की लीला दिखाने के बाद में वह शरीर कैसे छूटा तथा फिर दूसरा शरीर कौन सा मिला, साफ साफ दिखाता है। उसमें सर्प, बाघ, भालू, बिच्छू, पेड़ पौधे वगैरह दिखते हैं, जिनसे कि यह शरीर होकर आया है, लेकिन वह छाया स्वरूप है। इसलिए साधक को डरना नहीं चाहिए। इसके बाद में जिस देवता का आप पहले किसी योनि में भजन दर्शन किए हैं, वे सभी आपको एक एक करके दर्शन देंगे। कुंडलिनी के पूर्ण जागरण की पहचान। हम कैसे समझेंगे कि हमारी कुंडलिनी का पूरा जागरण हुआ है कि नहीं, इसकी क्या पहचान है? जब कुंडलिनी का पूरा प्रकाश उठकर आज्ञा चक्र में आ जाएगा तथा प्रकाश के अंदर सभी जन्मों के संस्कार अर्थात जिस जन्म के संस्कार बचे हुए थे, वे सभी निकलकर प्रकाश में जब विलीन हो जाएंगे तथा जब किसी जन्म का कोई संस्कार तथा प्रकाश का पूरा भाग उमड़ जाएगा, तो परमात्मा अनेक रूपों में दर्शन देने के बाद विष्णु भगवान के चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे। इसे आत्म दर्शन, परमात्म दर्शन, आत्म साक्षात्कार या परमात्म साक्षात्कार कह सकते हैं। जब ऐसा दर्शन हो तो गुरु के सिवाय अन्य किसी और को ये बात नहीं बतानी चाहिए। इसके लिए गुरु का कड़ा निर्देश होता है। अगर किसी से नहीं
नहीं कहा जाएगा तो आत्माराम या परमात्मा विष्णु के रूप में प्रतिदिन ध्यान में बैठते ही प्रकाश के आते ही पहले दर्शन देंगे। यदि आप उनसे मानसिक सवाल कीजिएगा तो उनका जवाब जो मिलेगा वह आपको अपने अंदर सुनाई देगा। अगर प्रश्न नहीं कीजिएगा तो दर्शन देकर अंतर ध्यान हो जाएंगे। अगर साधक इस बात को अपने साथी संगों से कहना प्रारंभ कर देगा तो दूसरे दिन से यह दर्शन बंद हो जाएगा और जो प्रतिदिन दर्शन होने वाला था वो 6 माह या साल में एक बार प्राप्त होगा। समझ रहे हो आप कितनी बड़ी बात है? इसलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि अपने अनुभव गुप्त रखो, बताओ मत। यह आत्मदर्शन 2 चक्रों में शीघ्र प्राप्त होता है। सबसे जल्दी आज्ञा चक्र में, दूसरा कुछ विलंब से हृदय के अनाहत चक्र में। आज्ञा चक्र के नीचे चक्रों में ये 2 स्थान सुगम है आत्मदर्शन या परमात्मा दर्शन के लिए। कुछ साधकों को आत्मदर्शन में विष्णु के स्वरूप की जगह ओम एकाक्षर ब्रह्म का दर्शन होगा। प्रकाश में ओम लिखा हुआ दिखाई देगा। उनसे भी प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वह अपने अंदर सुनाई देगा। इसे भी आत्मदर्शन के स्तर की अनुभूति माना गया है। ऐसा कुछ साधकों को देखा गया है, अर्थात कुछ साधकों के देखने में आया है यह दर्शन तब तक होता है जब तक ध्यान अर्थात प्रकाश आज्ञा चक्र में रहता है। आज्ञा चक्र से प्रकाश को ऊपर की ओर बढ़ाने पर यह दर्शन बंद हो जाएगा। इसीलिए साधक को निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि ऊपर आत्म अनुभव का उच्चतर स्थान है। कुंडलिनी के पूर्ण जागरण की एक और पहचान है कि जब प्रकाश पूर्ण रूप से आज्ञा चक्र में पहुंच जाता है और जब कुंडलिनी में प्रकाश बिल्कुल नहीं बसता है तो साधक को ध्यान में बैठने पर शरीर में कंपन होना बंद हो जाता है। कुछ साधकों में ऐसा देखने को आया है कि ब्रह्मचर्य अधिक ठीक रहने तथा तंदुरुस्ती काफी अच्छी होने के कारण कुंडलिनी का प्रकाश मूलाधार से जब चलता है तो आज्ञा चक्र से आगे अर्थात ऊपर की तरफ चलने पर शक्ति अधिक मिलने के कारण उसमें कुछ कंपन हुआ करता है। ऐसे हजारों में से एक आध बिरले साधकों में पाया गया है। अधिकांश साधकों में यही देखा जाता है कि कंपन शांत हो गया है। दूसरी पूर्ण जागरण की पहचान यह है कि ध्यान में बैठने पर केवल प्रकाश ही दिखेगा। किसी जीव का या पेड़ पौधे का प्रकाश में आना बंद हो जाता है। बाहर की भी कुछ पहचान होती है, जैसे साधकों के चेहरे पर रौनक, रोशनी तथा चमक बढ़ जाती है, ललाट की चमक बढ़ जाती है तथा उसकी वाणी और स्वर में नम्रता, सहनशीलता, कोमलता, मिठास तथा प्रभाव की झलक मिलती है। उसके आचार विचार, चाल ढाल, रहन सहन में साधारण साधकों की अपेक्षा भिन्नता प्रतीत होती है। पूर्ण जागरण की अंतिम पहचान जो साधक स्वयं अनुभव करता है वह पूर्ण रूप से आरोग्य हो जाता है, क्योंकि उसमें इतना तेज बल हो जाता है कि उसके सभी कुसंस्कार उस परम प्रकाश में विलीन हो जाते हैं, उसके तेज से शांत हो जाते हैं। वह साधक पूर्ण निरोग हो जाता है। कुंडलिनी में भक्ति का विशेष कारण, मूलाधार चक्र में सबसे नीचे अर्थात कुंडलिनी काला नाग के नीचे जहाँ से शक्ति प्रवाहित होती है वहीं अष्टभुजी दुर्गा बाघ पर बैठी हुई विराजमान है। वे आध्यात्मिक शक्तियों को प्रदान करने का महाकेंद्र है। यहीं से साधकों को प्रथम शक्ति जिससे भक्ति तथा योग रूपी वृक्ष की सुदृढ़ होती है। इसीलिए योगाभ्यासी साधक सबसे पहले आसन एवं प्राणायाम का अभ्यास करते हैं जिससे कि कुंडलिनी का जागरण शीघ्र हो। कुंडलिनी का जागरण पूर्ण रूप से सुगम मार्ग के द्वारा कैसे होगा इसका वर्णन आज्ञा चक्र में मिलेगा। स्वादिष्ठान चक्र, इस चक्र में 6 दल का कमल खिला हुआ है, उस पर गणेश जी विराजमान है। इस चक्र के खुलने पर कवित्व शक्ति प्राप्त होती है अर्थात कविता करने की क्षमता मिलती है। इस चक्र के खुले बिना कोई कुशल कवि नहीं हो सकता। इसका स्थान पेट के सामने मेरुदंड के बगल में सुषुम्ना से मिला हुआ है अर्थात पौरुष इंद्रियां और नाभि के बीच भाग में यह चक्र स्थित है। इस चक्र पर भी प्रकाश के साथ ध्यान करने पर 30 मिनट प्रतिदिन अविरल एकाग्रता से ध्यान करने पर 30 दिनों में ही यह चक्र खुल सकता है, जैसा कि यहाँ के देव का सुझाव है। बिना प्रकाश के कल्पना के साथ में मन को इस चक्र पर केंद्रित रखने पर कुछ वर्षों में यह चक्र खुल सकता है। यह साधक की एकाग्रता, लगन तथा कुशलता पर निर्भर है। इस चक्र के खुलने पर सूक्ष्म स्वरूप का अर्थात सूक्ष्म शरीर से लगाव हो जाता है। चक्रों से आत्मा का संबंध, शरीर के अंदर आत्मा को रहने के लिए 7 शरीर हैं जो 7 चक्रों से संबंधित हैं अर्थात 7 शरीरों का 7 चक्रों से लगाव है। कुछ साधक प्रश्न करते हैं कि सभी चक्रों को खोलना क्या अनिवार्य है? तो इन चक्रों से जो शरीर का लगाव है उन शरीरों का ध्यान छोड़ना अनिवार्य है। इसलिए चाहे आप पहले इन चक्रों को खोलें अथवा बाद में खोलें अर्थात नीचे से पहले खोलें या आज्ञा चक्र से ऊपर के चक्रों को खोलने के बाद नीचे वाले चक्रों को खोलें, लेकिन खोलना आपको सभी चक्रों को ही है। यह परम कर्तव्य है। इस शरीर में जो 7 शरीर हैं, 7 शरीर इस प्रकार हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर,
शरीर, महाकारण शरीर, हंस शरीर, परम हंस शरीर, केवल्य परमपद शरीर। इन उपयुक्त 6 शरीरों का लगाव छोड़कर केवल्य में पहुंचना मानव का परम धर्म है तथा इससे भी लगाव छोड़कर केवल्यातीत में प्रवेश करना हमारा लक्ष्य है। ये जो बात कर रहे हैं केवल्य वाली, ये एक ब्रह्मांड में 2 होते हैं, 2 महापुरुष पूरे ब्रह्मांड में एक टाइम में केवल 2 रह सकते हैं यहाँ पे। और जो भी 3.5 लाख नाम जप रोज का करें तो वो यहाँ तक आराम से चल जाएगा परमहंस शरीर तक, परमहंस, और ऊपर भी चल जाएगा अगर भगवान की कृपा हो तो। ये मैं रियलिटी बता रहा हूँ जो भी देख रहा है वीडियो को। और 3.5 लाख जब होते हैं, 3 घंटे में हरे कृष्ण महामंत्र का 1 लाख हो जाता है प्रैक्टिस पे, तो 9 घंटे में आप मान लो 3 लाख, अगर सही से आसन सिद्धि के साथ में कर रहा है तो। और 9 घंटे से थोड़ा और टाइम दे दो 3.5 लाख हो जाएंगे। और पहला 1 लाख करना है बोल के, दूसरा आप है समझो कि मन में ही कर रहा है, या फिर दूसरा एकदम हल्का सा बोल के, तीसरा मन में कर रहा है, क्योंकि अगर एक साथ बोलते हैं तो गलफट्टे फट जाते हैं यहाँ से ही, इसलिए एक साथ कोई नहीं बोल सकता 3 लाख, टेक्निक होती है। अब बात करते हैं मणिपुर चक्र की। इस चक्र में 8 दल का कमल खिला है, उस पर वृद्ध रुद्र यानी कि बूढ़ा शंकर भगवान का स्वरूप अपनी शक्ति के साथ में विराजमान है। इस चक्र के खुलने पर अर्थात सक्रिय होने पर शाप तथा वरदान देने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, अर्थात मरे हुए जीव को जीवित कर देना तथा जीवित को श्राप देकर शरीर रहित कर देना आदि। यह चक्र नाभि के सामने मेरुदंड के पास सुषुम्ना से मिला हुआ है। कारण शरीर का लगाव, इस चक्र के साथ कारण शरीर का लगाव रहता है। इस चक्र के खुलने पर कारण शरीर से लगाव छूट जाता है और महाकारण शरीर से लगाव हो जाता है। स्थूल शरीर जब सो जाता है तब चेतना सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, और जब सूक्ष्म शरीर भी सो जाता है तब चेतना कारण शरीर में चली जाती है। निद्रा अवस्था में जब चेतना कारण शरीर में रहती है तब उसमें जो भी स्वप्न अवतरित होता है, नींद खुलने पर उसमें से कुछ ही स्वप्न याद रहते हैं, सब नहीं याद रहते हैं। यही पहचान है कि जब कुछ स्वप्न याद रहें, कुछ नहीं याद रहें, तो समझना चाहिए कि ऐसी नींद में सोए थे कि स्थूल तथा सूक्ष्म दोनों शरीर सो गए थे और चेतना स्मृति कारण शरीर में थी। जब केवल स्थूल शरीर सो जाता है और चेतना सूक्ष्म शरीर में रहती है तो उसमें भी जो स्वप्न होता है नींद खुलने पर वह पूरा याद नहीं रहता। यही इसकी पहचान है। तो जो लोग बोलते हैं ना कि सपना भूल जाते हैं, अब आप देख लो, पूरी जानकारी के अभाव में कुछ साधक या कुछ लेखक मणिपुर चक्र में ही कुंडलिनी का स्थान बताते हैं, लेकिन जो साधक प्रकाश के माध्यम से देखते हैं उन सबका विचार है कि मणिपुर चक्र में कुंडलिनी का निवास बताने वाले ब्रह्म में है। चूंकि सभी नाड़ियां का लगाव नाभि से है, इसलिए ब्रह्मवश लोग यहाँ बताते हैं। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिनमें खून तथा हवा का संचार निरंतर होता रहता है। अब बात करते हैं अनाहत चक्र की। इस चक्र में 12 दल का कमल खिला हुआ है। उस चक्र पर आत्माराम विष्णु भगवान के स्वरूप में हाथों में शंख चक्र गदा आदि लिए हुए आपकी तरफ रुक करके अर्थात आपके मुंह की ओर मुंह करके विराजमान है। यहाँ भी आत्मदर्शन सुगमता से प्राप्त होते हैं। अनाहत चक्र की सिद्धि, इस चक्र के खुलने पर 4 प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान, विज्ञान, तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान। इस चक्र के खुलने पर अद्भुत और अनुपम अनुभूतियों की प्राप्ति होती है और सारी शंकाएं समाप्त हो जाती है, अर्थात कोई भी प्रश्न कल्पना में आते ही उसका उत्तर हृदय में स्वतः आ जाता है। सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं, वह व्यक्ति सुवक्ता हो जाता है, अर्थात कोई कैसा भी प्रश्न करे उसका उत्तर उसके मन में अपने आप ही आने लगता है। अगर यह चक्र किसी विद्यार्थी का खुल जाए तो परीक्षा में प्रश्नों में उत्तर की उसके पास में झड़ी लग जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट ने कोई सब्जेक्ट कभी पढ़ा नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, उसके बारे में कभी देखा नहीं, लेकिन वो क्वेश्चन आने पर स्टूडेंट के पास में उत्तरों की झड़ी लग जाएगी एकदम, ऐसा देखा गया है। ये सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि अनेक साधकों के निजी अनुभव की बात है। अनाहत चक्र के खुलने की पहचान, प्रश्न आते ही स्वतः जब हृदय से उत्तर आने लगते हैं, कोई शंका नहीं रह जाती, तो समझना चाहिए कि यह चक्र खुल गया है। इस चक्र का स्थान नाभि से 4 अंगुल ऊपर हृदय में मेरुदंड के बगल में सुषुम्ना से मिला हुआ है। अब बात करते हैं अनहद नाद की। नाद साधना के साधकों को यहीं से अनहद नाद का शब्द सुनने को मिलता है। नाद का अर्थ होता है आवाज, ध्वनि, स्वर, जो 2 वस्तुओं के टकराने से होता है, और दूसरा अनाहत अर्थात बिना किसी चीज के टकराए अपने आप जहां से आवाज होती है उसे अनहद या अनाहत नाद कहते हैं, जिसका केंद्र हृदय चक्र है। यहाँ से अनेक प्रकार की आवाजें होती है, जैसे झंझनाहट की आवाज, टनटनाहट की आवाज, झिंगुर के झंकार की आवाज, रेलगाड़ी के चक्कू की जैसी आवाज तथा ढोल, शंख, मृदंग, शहनाई इत्यादि बाजों की आवाज।
ये सब प्रतिध्वनियां नीचे की है। ऊपर के सूक्ष्म लोकों का शब्द जो नाद साधक को प्राप्त होता है उनमें यह मुख्य है। सीटी की आवाज, बांसुरी का स्वर, सबसे अंत में ओम गूंज जाती है। घंटे पर हथौड़ा मारने से खन्ने की जो आवाज आती है वैसी ही गूंज भरी आवाज ओम की आती है। उसके द्वारा परमात्मा का संदेश आता है कि ए आत्माराम, क्या तुम जो मुझसे विलग होकर संसार में गए हो, फिर मेरे पास वापस लौटने का प्रयास कर रहे हो कि नहीं। ऐसा शब्द परमात्मा की ओर से आत्मा के लिए बारंबार आता है, लगातार आता है, लेकिन अभी लोग उसको सुन नहीं पाएंगे। जब नाद चालू होगा, जब सुनने लगेंगे। नाद साधना के माध्यम से भी समाधि की ओर जाने तथा उच्चतर गहनतर समाधि में पहुंचने की क्षमता प्राप्त होती है, लेकिन कुछ विलंब हो जाता है। इसीलिए साधक के लिए यह अनिवार्य है कि एक समय भोजन करके तथा केवल दूध, फल इत्यादि हल्का आहार करके यह साधना शुरू की जाए तो बहुत तेज गति से बढ़ने में सुगमता होती है। पहले दोनों कानों को दोनों तर्जनी उंगलियों से बंद कर अभ्यास किया जाता है। बाद में अभ्यास हो जाने पर स्वतः वो आने लगता है। इसका उत्तम समय रात के 9 बजे से सुबह के 4 बजे तक है। शांत एकांत स्थान पर यह बंद कमरे के अंदर यह नाद साधना आध्यात्म विद्या के आचार्य का कोर्स है। यह सीधे एमए में अर्थात महासमाधि में पहुंचाती है। अनाहत चक्र से महाकारण शरीर का लगाव। इस चक्र के खुलने पर महाकारण शरीर का इस चक्र से जो लगाव है वह छूट जाता है और इसका लगाव हंस शरीर से हो जाता है। जब स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीर सो जाते हैं तो चेतना महाकारण शरीर में चली जाती है। इसकी पहचान यह है कि महाकारण शरीर में चेतना जाने के बाद वहाँ किसी प्रकार का स्वप्न नहीं होता। ऐसा हर व्यक्ति को देखने में आता है कि अधिक थके रहने पर कब सोए, कब जागे तथा कितना समय व्यतीत हो गया, इसका कुछ पता नहीं रहता। उस समय से जानना चाहिए कि जब अपन सो रहे थे उस समय हमारी चेतना महाकारण शरीर में चली गई थी। माया का लगाव इन 4 शरीरों तक रहता है, अर्थात कोई कितना ज्ञानी पंडित या साधना में ऊपर बहुत दूर तक क्यों नहीं पहुंचता, लेकिन जब तक इन चारों चक्रों को नहीं खोला जाएगा तब तक माया समय अनुसार उसका पीछा करती ही रहेगी और अपना प्रभाव उसके ऊपर डालती रहेगी तथा उससे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि का वेग कभी न कभी भ्रमित कर देगा। परंतु जिसके चारों चक्र सक्रिय हो जाते हैं तो माया और उसके सेनापति उसका पीछा करना छोड़ देते हैं और उस पर इनका कोई प्रभाव नहीं होता तथा आगे चलकर जब से चेतना अत्यंत सूक्ष्म हो जाती है तो यह माया भी ब्रह्म रूप में दिखने लगती है। ऐसे तो यह ब्रह्म है ही तथा ब्रह्म के सिवा इस संसार में कोई दूसरी वस्तु है ही नहीं। आगे साधक को माया के ये सेनापति भी दिखने लगते हैं, अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि सूक्ष्म स्वरूप में प्रत्यक्ष दिखते हैं। इसीलिए साधक को दिखाई पड़ने के कारण अपने प्रभाव से प्रभावित नहीं कर पाते और अपने अपने स्थान पर शांत स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब बात करते हैं विशुद्धि चक्र की। इस चक्र में 16 दल का कमल खिला हुआ है। उस पर असंख्य भुजा वाली महाशक्ति विराजमान है जो अत्यंत कोमल, नम्र तथा महादयालु का स्वभाव की है। विशुद्धि चक्र का स्थान कंठ के नीचे जो थोड़ा सा गड्ढा है उसके नीचे तथा हृदय के 4 उंगुल ऊपर मेरु दंड के पास में सुषुम्ना से मिला हुआ विशुद्धि चक्र का स्थान है। इस चक्र में भी 30 मिनट अविरल एकाग्रता से प्रतिदिन प्रकाश के साथ में 30 रोज ध्यान करने पर यह चक्र खुल जाता है। बिना प्रकाश के कल्पना के साथ में मन का यहाँ रोककर ध्यान करने पर कुछ वर्षों में यह चक्र सक्रिय हो जाता है। साधक के प्रेम, लगन तथा क्षमता पर उसकी अनुभूतियां निर्भर होती है। उसकी सफलता भी उसकी कार्य कुशलता पर आधारित होती है। विशुद्धि चक्र में सिद्धि एवं प्राकृतिक विमान। इस चक्र के खुलने पर 9 निधियों की प्राप्ति होती है। इसका गुण है अष्ट सिद्धि, नव निधि तथा रिद्धि, अर्थात मतलब कि 18 सिद्धियां हैं, अर्थात रिद्धि, सिद्धि और निधि कुल मिलाकर 18 हैं। इस चक्र के खुलने के बाद में साधक को जब आज्ञा चक्र से ऊपर बढ़ने की आवश्यकता होती है तो माँ की कृपा या गुरुदेव भगवान की कृपा से यहाँ से कुछ सूक्ष्म विमानों का सहारा मिलता है और वे विमान यही दाहिनी बगल में अनेक मौजूद है। विमानों का केंद्र यही है। पूज्य स्वामी जी के अनेक साधक उनकी कृपा से इन विमानों के द्वारा ही सूक्ष्म शरीर से बैठकर आज्ञा चक्र से सहस्त्र दल कमल तथा उसके आगे ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म के लोक तक, जहाँ समाधि से भी अतीत अवस्था की अनुभूति होती है, वहां तक जाते हैं। इससे साधकों के समय की बचत होती है। जहाँ पहुँचने में अनेक साल तथा कई जन्म लग जाते हैं वहाँ गुरु कृपा से कुछ मिनटों में ही मार्ग तय हो जाता है। इसीलिए गुरु की कृपा एवं
एवं शक्ति अपार है, देख लो, इसलिए बोलते हैं गुरु की कृपा होनी चाहिए। और जो गुरु की अवहेलना कर देते हैं फिर उनका तो फिर क्या ही हो। इस चक्र के खुलने पर हंस शरीर से लगाव छूट जाता है तथा उसका लगाव परम हंस शरीर से हो जाता है। माया तथा उसके कामादि सेनापति की पहुंच हंस शरीर के नीचे तक रहती है, उन्हें परम हंस शरीर तक पहुंचने का अधिकार नहीं है। जो साधक इस चक्र को पार करते हैं उनके नाम के पहले हंस की उपाधि लिखी जाती है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल कोई भी ऐसे हंस लिख देगा, परमहंस लिख देगा, अपने नाम के आगे, ऐसा सबको ही नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जगत में ये हंस की उपाधि ये होती है, पोस्ट होती है। तो अगली वीडियो में अपन बात करेंगे आज्ञा चक्र की। जो इनमें सबसे मेन चक्र होता है वो आज्ञा चक्र होता है। तो जो इस वीडियो को यहाँ तक देखा है ना, प्लीज आप लोग कमेंट करना। और अगली वीडियो में अपन आज्ञा चक्र के बारे में बात करने वाले हैं। और आज्ञा चक्र के बारे में तो जितनी बात की जाए उतनी ही कम है, वो बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाला है। तो बस यही है, कमेंट जरूर करना वीडियो कैसी लगी, आपको क्या सीखने को मिला। फिर मिलते हैं, जय श्री राम।